चक्र में प्रॉब्लम है? मैं अपने से इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एनालिसिस कर सकता हूँ। और कौन सी वृत्ति दोष है? क्योंकि मैं आप लोगों को अभी ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए आप लोगों की वृत्ति दोष को नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग इतने दिनों से मेरे साथ में, तो बताइए कौन बताएंगे? क्योंकि मैं अपने आप को यह नहीं बोल सकता कि मेरी कुंडलिनी अनाहत चक्र पे से ऊपर उठ गई या मैं आगे चक्र में पहुंच गया। कौन बोलेंगे? प्रशांति दीदी आप बोली। आपकी ऑडियो ऑन नहीं क्या? और कौन बोलेंगे? तनुल, यू आर ओपन टू स्पीक। आपको मेरे से बात करने से क्या लगता है? मेरी कौन सी चक्र, अभी आप ज्वाइन किए लेकिन हम चक्र साधना कर लिए और हम कुंडलिनी की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है? गुरुजी असल में मैं मार्केट चली गई थी कल जन्माष्टमी की तैयारी का सामान लेने के लिए। अभी अभी ज्वाइन किया मैंने, तो मैंने तो कुछ सुना ही नहीं क्या बोला आपने। आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आपको सुन लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपने पीपीटी तो देखा है ना, चक्र साधना वाला? जी 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 आपने जी आज हम लोगों ने क्लास पे उस पीपीटी को अभी शेयर किया था। हम लोगों ने सारे वृत्तियों को डिस्कस किया और उसके अनुसार हम लोगों ने आज मेडिटेशन किया। हम लोगों ने पीपीटी में अलग अलग क्रियाओं के फोटोज दिखाए हैं, उसके हम लोग बीच में अभ्यास भी किए हैं। हम सबसे पूछते भी हैं कि क्या जी आप लोग ये आसन प्राणायाम कर पाते हैं? मैं पिछले 25 या 27 वर्षों से साधना कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ जी वो मैंने 27 साल पहले सीखा था, है ना। आज मैं 49 ईयर्स का हूँ, तो मैं यानी कि 22 ईयर्स की एज में मैंने सीखा था, ठीक है। जी अब आप बताइए कि मेरी कुंडलिनी 27 सालों की साधना में, मैं तो कहता हूँ जी ईमानदारी से कि मेरी कुंडलिनी नहीं जगी है। तो मेरे से बातचीत करके जी आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी कौन सी चक्र में कुंडलिनी है और कौन सी वृत्ति का प्रॉब्लम हो सकता है? यू आर ओपन टू स्पीक। इतना तो मुझे भी अभी समझ नहीं आया है। बस मुझे एक चीज, अगर आप वृत्तियों की बात करें, सबके अंदर वृत्तियां होती हैं, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया तो आप कभी कभी शायद थोड़ा बहुत क्रोध आपके मतलब एक्सप्रेशन से मुझे दिखता है कभी कभी। वो एक्सप्रेशन से, तो बातचीत से मैं दिखता यही है। वेरी बता गुड, सकती हूँ। जी वेरी जी गुड, बस। वेरी गुड। और उसका कारण क्या है? बायोसाइकोलॉजिकली बताइए, अ, प्रकृति के हिसाब से तो बता ही सकते हैं, बायोसाइकोलॉजिकली। अ, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि जो अ, ये वाला चक्र है, क्या मैं नाम है पीपीटी इसका। शेयर कर देता हूँ आपको, देख के पीपीटी देख के आप बोल दीजिए, जी कोई बात जी 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 नहीं, मैं शेयर कर, एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ। मैं यही भूल गई कि क्रोध कौन से चक्र में था। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैं दिखाता हूँ ना, आपको पीपीटी शेयर कर देता हूँ। ये अनाहत चक्र है, ठीक है, दिख रहा है? जी 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 जी। सबको दिख रहा है? जो नए हाँ लोग हैं हाँ वो हाँ। लोग भी समझिए कि देखिए पुराने लोगों ने कितना सीखा है बायोसाइकोलॉजी में। अच्छा, अभी पीछे जाइए। ये है मणिपुर चक्र। अब दोनों का एनालाइज कीजिए। लज्जा, प्रशुन्नता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय, ठीक है। अब आगे बढ़िए। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। बताइए इन दोनों चक्रों में कौन सा मेरा वृत्ति भी? देखो, मैं अपने ऊपर इसीलिए मुझे तो आपसे अभी भी नहीं क्वेश्चन कर समझ रहा में आ हूं रहा। क्योंकि आप मेरे को लगातार सुन रहे हो, बात कर रहे हैं, तो इसीलिए। और आपको डॉक्टर प्रशांत के बारे में भी आप बता सकते हैं इसी हिसाब गुरुजी इसमें क्रोध कहाँ है? जो से। क्रोध, अहंकार क्रोध है उसी वृत्ति, को बोलेंगे। क्रोध 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 कई वृत्तियों का एक साथ एक्सप्रेशन है। क्रोध एक वृत्ति नहीं अच्छा, है। ये देखिए, जैसे दंभ हो गया और अहंकार हो ये गया, देखो, इन सब पहले में क्या फिर होता है? फिर से देखिए। ये देखिए मणिपुर चक्र,
जी लज्जा, विषुणता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, जी कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। घृणा, भय, प्रशमता, इन सब में क्रोध आता है। क्या करें? मुझे इसी बात की कंफ्यूजन है कि जो घृणा है, भय है और प्रशमता है, इन सब का जो मूल वो है, मतलब है कि क्रोध इनमें भी छुपा होता है क्या? कि अगर आपको क्रोध है तो भी आपको भय लगेगा, अगर आपके अंदर क्रोध है तो भी आपको डर लगेगा, और क्रुएलिटी तो क्रोध का ही वो है, हिस्सा है। तो ये आपने जो बोला ना, क्रोध इज द एक्सप्रेशन ऑफ मिक्स एक्सप्रेशंस। क्रोध इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ये देखिए, अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, क्रूरता और सर्वनाश। क्रूरता में भी क्रोध का एक्सप्रेशन आ सकता है। हाँ हाँ। लेकिन क्रूरता में जनरली आदमी सैडिस्ट होता है, ये पिशुनता के कारण होता है। पिशुनता मीन्स क्रूरटी के कारण। और नहीं, मैंने ये ऐसा तो आप में कुछ नहीं देखा। मैंने तो बस इतना देखा कि कभी कभी आपके अंदर एक इम्पेशेंटनेस आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखा। इम्पेशंस कौन सी चक्र की वृत्ति? तनुल चिंता की वजह से क्रोध आता होगा। चिंता भी एक कारण है ना, हाँ, मतलब वो तो किसी भी वजह से आ सकता है। हाँ, बताइए अर्चना दीदी, आप थोड़ा बताइए, आप बताइए क्या करें। नहीं आचार्य जी, तनु अच्छे से बता पाएगी, हमसे बिल्कुल नहीं बनता। पर जो मुझे लगता है कि जब हमारे अंदर सारा बहुत चीजें हैं कि हम समाज को दे सकते हैं, या सारे गुण हमारे अंदर मौजूद हैं, पर हम उसको उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम मतलब उसको दे नहीं पाते। तो एक अंदर से क्रोध इस बात की आती है कि जो चीज को मिलना चाहिए मैं देने को सक्षम हूँ, लेकिन वो सही रास्ता नहीं मिलता। तो एक चिंता सी लगती है कि बड़ा एक साधारण रास्ता है, उस रास्ते से नहीं गुजरना चाह रहे हैं, या कोई भी कारण है, ऑब्जेक्ट कैसे भी रोक लग रही, तो अंदर से थोड़ा चिंता होती है और तब गुस्सा आती है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ज्यादा नहीं। हाँ, सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। क्योंकि जब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंडल करने हैं तो भी इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। नहीं, परेशान का बहुत सारा कारण होगा। देखिए, आपको बता दूं, परेशान व्यक्तिगत और परेशान समष्टिगत। समष्टिगत कारणों का, अगर व्यक्तिगत कारणों से ये होता है, आदमी समष्टिगत कारण यानी जो सामाजिक जीवन वो जीना चाहता है, उस सामाजिक जीवन में उसका व्यक्तिगत जीवन का जो क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बैलेंस नहीं कर पाने में उसके अंदर में वो क्रोध जो है ना, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पेशंस। इम्पेशंस कहाँ पर है? आगे बढ़िए, ये देखिए, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। ठीक है। अब यहाँ पर आशा है, आशावाद है, लेकिन यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिखा इम्प्रेशंस का, लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए, अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, क्रूरता और सर्वनाश। ये प्रश्रय, ये जब आपके अंदर आशा वृत्ति की कमी होगी ना, तो अविश्वास आपका बढ़ जाएगा। मूलाधार मतलब आपका अनाहत चक्र अगर कमजोर है और स्वादिष्ठान चक्र भी कमजोर है, आपका अनाहत चक्र कमजोर है और स्वादिष्ठान चक्र भी कमजोर है। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार ठीक से नहीं मिलता, जिन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते, आध्यात्मिक संस्कार नहीं मिलता, और जिन बच्चों को, तो उनका अनाहत चक्र कमजोर हो जाता है और स्वादिष्ठान कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र की हार्मोन सेक्रीशन जो है वो क्या है? टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल।
तो ये क्या होता है, ये कब डेवलप होता है पिट्यूटरी, ये सॉरी ये कब डेवलप होता है प्यूबर्टी में, ठीक है ना, 13 साल में। जी। हाँ 12-13 साल में। तो 13 साल में डेवलप होता है। तो अब उस समय अगर मान लीजिए कि बच्चा को 5 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चे को अगर पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हुआ और बच्चे को माता पिता ने अगर उनको ठीक से उनको संस्कार और प्यार नहीं दिया, आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया, तो उसकी जो उस चक्र की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का दोष शुरू हो जाएगा 13 वर्ष के बाद। उसकी एक्सप्रेशन तो पहले ही होगी, लेकिन चूंकि उस चक्र का एक्टिविटी नहीं रहता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से अनाचक्र वीक हो जाएगा। और आप ये बायोसाइकोलॉजी का मैं नोट्स आप लोग को शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि 12 से मतलब, और फिर उसके बाद वो 12 से 17 साल की उम्र में वो अगर उसको प्यार मिला है तो यही बच्चे वो देशभक्ति में चले जाते हैं। और उनका जो जो मणिपुर चक्र का जो क्रोध है, देखिए मणिपुर चक्र का जो क्रोध है, ये जो मणिपुर चक्र का जो वृत्ति है, यह वृत्ति यूनिवर्सल लव में परिणत हो जाती है। और ऐसे ही लोग जो होते हैं ये देशभक्त होते हैं, समाज के लिए क्रांतिकारी होते हैं। आज खुदीराम बोस का आज शहीद दिवस है। ऐसे ही लोग देश के लिए शहीद होने के लिए भी आगे आ जाते हैं, है ना। और बहुत कम उम्र में भी आपने जितना कहानियां सुना, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, है ना। और आध्यात्मिक में तो संत ज्ञानेश्वर ये सब तो गुरु ही थे, वो तो पैदा ही गुरु हुए थे। लेकिन हम आम आदमियों की बात कर रहे हैं, तो ये इससे होता है। तो हम जैसे जो लोग जो सोशल वर्कर भी जो बने, और हम जैसे लोग जो त्याग किए, घर छोड़ दिए, आध्यात्मिक जीवन में आए, और सांसारिक जो जो ये है हमारी, उसको छोड़ करके आए, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है ये देखिए। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपका जो ये है, आपका जो ये आशा है, वह आशा अगर आपका इससे नहीं मिलता है, आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। आज विशुद्ध चक्र में अगर आपकी कुंडलिनी नहीं पहुंची, संगीत यानी ऐसे लोगों को जिनका अहंकार बहुत प्रबल है। क्यों अहंकार प्रबल है, चलो तनुल बताएंगे। तनुल बताइए अहंकार क्यों प्रबल होता है ऐसे लोगों का, जो लोग यूनिवर्सल लव की तरफ बढ़ते हैं, समाज सेवा की तरफ बढ़ते हैं, उनका अहंकार, समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन अहंकार प्रबल हो गया, क्यों? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। मैं अपने हिसाब से बता सकती हूँ, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन पहले मुझ में भी था कि ये वृत्ति है अहंकार वाली। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि जब आप जैसे आपने बोला ना कि कुछ सालों तक आपको आपके ऊपर कम ध्यान दिया जाए, फिर एकदम से ज्यादा ध्यान देने लगे घर वाले या कोई भी, तो मुझे लगता है कि उस वजह से भी आ सकता है। और दूसरा कि आपको अगर अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए किसी भी बात के ऊपर, कि मुझे पढ़ाई ज्यादा मतलब मार्क्स अच्छे आने लग गए, या कोई भी चीज, किसी भी चीज के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो उस वजह से अहंकार बढ़ सकता है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस एक है, पहला रीजन एक इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा बोलूँगा, मतलब बता देता, हिंट देता हूँ, फिर विकास जी हमारे साथ नए हैं, और वो मर्मा थेरापिस्ट हैं, तो वो रियलाइज करते होंगे। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने अपने इस दौरान में ऐसे रोगियों या ऐसे लोगों को मिले होंगे जो लोग बहुत कॉन्फिडेंस है उनको, लेकिन उनको देखिएगा कि उनको गुस्सा भी बहुत आता है। कॉन्फिडेंस का कारण है कि दे हैव ए कमांड ऑन देयर सब्जेक्ट और द नॉलेज, और उस नॉलेज को वो दूसरे के नॉलेज जब वो आता है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। और वो जब उनको अपनी नॉलेज पर पूरा कॉन्फिडेंस है तो दूसरे के अंडर में वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, जब तक कि वो व्यक्ति प्रूव नहीं कर देता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ विकास जी? जी बिल्कुल। आपको मिले होंगे ऐसे लोग। कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज पता है
लेकिन सामने वाले को हमसे ज्यादा पता है। एक ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो कुछ दिमाग में ये रखता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाती है बात। वो अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस आज हो की डेट वो। में क्या हो रहा है, लोग सबसे पहले कोई भी आ रहा है तो इंटरनेट पढ़ के आ रहा है, नॉलेज पूरी इकट्ठी करके, इंफॉर्मेशन पूरी इकट्ठी करके आ रहा है, और उसके बाद अगर हम उसको कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं वैसे है, वो सोच बंदा खुद को अगर ये सोचने लगे कि हाँ मैं वो कॉन्फिडेंस पार्ट पे चले जाता है। सही बात। हेलो। मेरी आचार्य आवाज आ जी रही है? हाँ बोलिए प्रशांति दीदी। जी आचार्य जी, मुझे ऐसा वो लगता है कि अहंकार हर व्यक्ति में आता है कभी न कभी, किसी भी चीज का। यहाँ तक कि अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है कई बार हमें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन अहंकार का यदि बहुत बेसिक मुझे कनेक्शन दिखाई दिया, तो मुझे ये समझ आया कि जो हमारा मूलाधार चक्र की काम भावना है, काम भावना हमें ये बताती है कि हमें कामनाएं कैसी रखनी है। और यदि हमारी कामनाएं जो है वो रीजनेबल नहीं है, उन कामनाओं में एक बड़ी कामना हमारी ये हो जाती है, शुरू से ही कई लोगों को अपने आप को सर्वोपरि रखने की कामना हो जाती है। कई लोग चाहते हैं कि मैं सबसे परफेक्ट रहूं, या मैं सबसे बढ़िया रहूं, या मैं सबसे होशियार रहूं। मतलब उनकी पॉजिटिव है कामनाएं, कामनाएं उनकी बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे हमारे मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना की कमी होती है, ये कामनाएं हमारी सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हैं। और जब कामनाएं सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, तो वो अहंकार की जननी हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम इस भाव को बढ़ाते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हमें क्या, उस हमारी भावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हमें तो अच्छा होना है, लेकिन हमारे साथ सभी को अच्छा होना है, या सभी में कोई ना कोई अच्छाई है। तो जब हम इस तरह का ब्रह्म भाव और वसुधैव कुटुंबकम का भाव, इस तरह से दो भावों को हम अपने अंदर जैसे जैसे बढ़ाते हैं, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि हमें ये रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, जो कबीर दास जी ने कहा था कि निंदक मेरे, मतलब बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा ना कोई। तो हमें ये एहसास हो जाता है कि हमें जितना ज्ञान है हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे सामने तो बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं। एक ये भाव का जन्म हो जाता है। दूसरी बात, जब हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत होता है, तो हमें ये कामना ही नहीं होती कि हम ही हम हो। उस वक्त क्या होता है कि हम सब हों। और जब ये भावना का जन्म हो जाता है, तो अहंकार अपने आप गायब हो जाता है। जैसे हम कभी भी अहंकार नहीं करते अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। तो हम कभी भी उनके साथ कंपटीशन नहीं करते कि हम तुमसे ज्यादा होशियार। हमें खुशी होती है यदि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा होशियार। तो इसी तरह का जब प्रेम भाव, मतलब ये मुझे अनाहत चक्र की ममता और प्रेम और मूलाधार चक्र की कामना से बहुत ज्यादा लिंक, मतलब मुझे अपने केस में समझ आता है। बाकी आप ज्यादा मतलब मैं एक्सप्लेन बहुत करेंगे। विकास जी आप कुछ और बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब एक इंसान उसको ये समझने लगे ना कि मेरी लर्निंग खत्म हो चुकी है, तो वो अहंकार के अंदर रहता है और वही उसको नीचे की तरफ, मूलाधार की तरफ लेके जाता है। उसका जो से कहते हैं वृत्ति कह सकते हैं, क्या कहें कि उसकी जो एनर्जी वो नीचे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो उसके अंदर लर्निंग पावर खत्म हो जाती है। तो जहां लर्निंग खत्म हो गई, जहां सोचा कि मुझे सब आता है, मैं सब कुछ हूँ, मुझे आता है, वो मुझे मैं वाली बात आ जाती है, तो वहां पर वो अहंकार रूपी उसमें दलदल में और घुसने लगता है। उसको तो दम वो कहते घटता हैं। ही है। दम मीन्स एरोगेंस। जी जी वो दम्भ होता है। दम्भ दम्भ अहंकार को बढ़ाता है ना। जी हाँ। और फिर वितर्क वितर्क करने लगता है, तो वितर्क के कारण वो सुनता नहीं दूसरे। ये सब अनाहत चक्र में प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रशांति दीदी ने बोला वो बहुत रिमार्केबल बात है कि मूलाधार चक्र में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी जागरण में आप अभ्यास जो करते हैं, तो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन चारों का बैलेंस चाहिए। इन चारों का बैलेंस के लिए आपने धार्मिक काम, धार्मिक जो आपकी जो वृत्तियां हैं, और जो आध्यात्मिक मोक्ष की जो वृत्तियां हैं, जो हम आपको विशुद्ध चक्र में दिखा रहे थे, उनके लिए बचपन से क्या प्रयास है बच्चों के लिए? बच्चों को आपने ये वाला प्रैक्टिस कब कराया?
जो संगीत है या स्वाहा नमः है, सेवा है कि बेटा कुछ उसको दूसरे को दो, जैसे आप किसी बच्चे से आप डोनेशन में इन्वॉल्व कराते हैं, है ना, ये वाला स्वाहा और ये नमन समर्पण है ना, और वसट और वोसट, संसार में कल्याण की भावना और अध्यात्म में कल्याण की भावना, है ना, ये सारा चीज जो वृत्तियां हैं, ये इसका प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम संस्कार में नहीं देते, और ये प्रैक्टिस संस्कार में गुरुकुल शिक्षा में था, और धीरे 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 अंग्रेजों के जमाने में भी जितना रहा, मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं छिटपुट रहा। आज़ादी के बाद तो बिल्कुल हम लोगों ने कॉपी कैट करने के चक्कर में, ये पिछले 40 सालों में हम लोगों ने, और बाद में ग्लोबलाइजेशन के बाद ये एजुकेशन चला ही गया। और हमारी जो 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 अभी 15 तारीख को आप लोग अटेंड कीजिएगा पेरेंटिंग पे, कि जो पेरेंट्स हमारे एक अच्छे साधक साथी हैं महेंद्र ठाकुर जी, तो वो पेरेंटिंग में आज जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि वहाँ पर हमारा संस्कार ही आध्यात्मिक नहीं है। और टीचर्स का जो रोल है, टीचर्स जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो 5 से 12 वर्ष के बच्चे, और माँ भी, यह अपने संस्कार में अध्यात्म डालते ही नहीं, तो बच्चों को गुरु का दर्शन ही नहीं होता। गुरु का दर्शन मतलब आचार्य के माध्यम से होगा। गुरु परमात्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है, उसका दर्शन ही नहीं होता। और नहीं होने से उनको फिर अल्टीमेटली वो, क्योंकि आचार्य के अंदर वो है ही नहीं, आचरण आप पाठयति ऐसा आचार्य, वो आचार्य बनते ही। तो उसके कारण वो 5 से 12 वर्ष में, जो प्रशांति दीदी कह रही थी, कि वो जो मूलाधार में जो 4 है, आधार है, उसका विकास नहीं होता, और स्वादिष्ठान चक्र उस समय तो डेवलप रहता नहीं। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र जो डोरमेंट स्टेट में रहता है, वो एकाएक टीनेजर्स को डेवलप होता है, और फिर पेरेंट्स उन बच्चों को संभाल नहीं पाते। इसीलिए उन बच्चों को संभालने के लिए आपको आध्यात्मिक संस्कार तो 5 से 12 वर्ष देना, और 12 के बाद फिर उनको आपको फिर तांत्रिक योग सिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जो करना था सो कर दिए, लेकिन अब उनको ये तांत्रिक कुंडलिनी योग जो है ना, हठ योग, आसन, प्राणायाम, उनको बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा। अगर 12 वर्ष से 15-17 वर्ष की उम्र तक बच्चा, अगर जो लोग भी जैसा संस्कार मिला ठीक है, आध्यात्मिक संस्कार मिला तो बच्चा खुद ही आध्यात्मिक रहेगा, खुद ही योग साधना करेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक संस्कार नहीं मिला और वो बच्चा आपको मिलता है और आपके पास आ जाता है कि आचार्य जी जरा ये हमारे बच्चे को देखिए, हमारी बात ही नहीं सुनता है ना, टीचर भी बोल रहे हैं कि आजकल बहुत मतलब एकदम जो मन में आए वो कर रहा है, और एकदम ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक है। अब वो जो चाहेगा वो करेगा। टीनेजर्स हैं बच्चे, वो इंटरनेट में घुस रहे हैं, उनको क्रिएटिविटी मिल गया तो ये थोड़ा चैनलाइज हो जा रहा है। अच्छे स्कूल में जो बुकिश नॉलेज दे रहे हैं तो वो भी, वहाँ भी क्रिएटिविटी है। तो ऐसे बच्चे देखिएगा, उन बच्चों में से बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी, साइंटिस्ट वगैरह डेवलप हो रहे हैं। लेकिन उनके अंदर का जो सुपरामेंटल माइंड है वो किसी भी स्कूल विद्यालय में डेवलप नहीं हो रहा है। थोड़ी सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है कि चेंजेस आए थोड़ी सी, क्योंकि वो सुपरामेंटल माइंड पर काम तो कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन इस सब के माध्यम से, नेचुरल एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन पर जी हम लोग की भी जो मांग है ना गवर्नमेंट से, जो मतलब अखिल भारतीय शिक्षक संघ की जो मांग है वो भी यही है कि रूट से जब बच्चा पहली दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में हो, तब से ही योग उसको सिखाना शुरू किया जाए। योग के बारे में, योग एज अ परमानेंट सब्जेक्ट की बात होनी चाहिए। तो योग जब शुरू से सीखेगा बच्चा, तो वैसे ही संस्कार उसके अंदर उत्पन्न होते चले जाएंगे। जो आपने बात कही कि जैसे गुरुकुल के आगे आचार्य के सामने बैठ के बच्चे को पता लगता है गुरु क्या है, गुरु के बारे में नॉलेज मिलती है, और गुरु को वो एक लेवल पे उसी तरीके से लगता है कि पर ब्रह्म की तरह मानता है, तब वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, उसकी बातों को जो सुनता है उसको निधिध्यास भी करता है, और उसको वैसे ही वो बढ़ेगा। तो वही चीज है कि उसको बढ़ना है तो उसको रूट से ही हमें योग के अंदर डालना पड़ेगा, जो हमारे पहले गुरुकुल का मतलब यही था ना। गुरुकुल का मतलब थोड़ी है कि आप उसको संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दीजिए
और आप उसको वेद वेद रटवाना शुरू कर दीजिए, भगवे वस्त्र पहना दीजिए। यह नहीं था। उस जमाने में गुरुकुल के बच्चे सब साइंटिस्ट थे, सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब पढ़ते थे और सारा रिसर्च और आज भी करेंगे। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि उनको संस्कार जो था वो आचार्य का जो काम था, आचार्य जो थे वो आध्यात्मिक होते थे, ध्यान साधक होते थे, योग करने वाले आचार्य होते थे। और आचार्य के आचरण से बच्चा पढ़ लेता था। बच्चे को थोपने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने आचार्य के आचरण से और माता पिता के आचरण से, क्योंकि पहले आचार्य तो माता पिता हुए बच्चे के, तो माता पिता अगर भोगी होंगे तो बच्चे का पहला संस्कार वहां गड़बड़ाता है। और फिर उसके बाद शिक्षक, अगर मान लीजिए शिक्षक बहुत अच्छा निकल गया, माता पिता उतने आध्यात्मिक नहीं भी है, तो शिक्षक जो है अगर वो आध्यात्मिक होंगे तो संस्कार मिलेगा। और यहाँ योग जो पहली क्लास से जो है वो योग करने की चीज नहीं है, योग में जीने की चीज है। बच्चा अपने आप देखिएगा, ध्यान में बैठेगा, बच्चा मंत्र पढ़ेगा। बच्चे को आप वो हठ योग नहीं कराने की जरूरत है उस उम्र में, है ना। उस उम्र में तो वो भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग में जाएगा अपने आप, क्योंकि उस तरह का उसका माइंड का जो ब्रेन का सेल्स होता है और उसकी कॉन्शियसनेस सुप्रामेंटल होती है, वो है। तो यानी आप पाएंगे कि बच्चे का मन का विशुद्ध चक्र जागृत रहता है इस उम्र में। देखिए कितनी मजे की बात। थोड़ा आगे बढ़िए, मैं आपको माइंड दिखाता हूँ। देखिए बच्चे का ये मन जागृत रहता है, जरा देखिए आप लोग। बच्चे का क्रिएटिव माइंड यानी सुप्रामेंटल माइंड डेवलप, बच्चे का अति मानस कोष डेवलप्ड रहता है। यानी बच्चे का जो 5 से 12 वर्ष का जो बच्चा है, उस बच्चे का ऑटोमेटिक, अगर आप उसको संस्कार दे रहे हैं आध्यात्मिक और खुद संस्कारी हैं, आध्यात्मिक हैं, तो बच्चे का मन ऑटोमेटिक इसी तरफ जाएगा। नहीं तो बच्चा जब 13 वर्ष के बाद आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये है पूरा बात, ठीक है। अच्छा, मतलब आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि आप मंत्र पढ़ाना शुरू कर दीजिए बच्चे को। आध्यात्म का मतलब इस संसार में ईश्वर कैसे है, सेवा भावना क्या है, अच्छाई क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, पेड़ पौधे पशु पक्षी के साथ संबंध क्या है, इसको आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का मतलब संस्कृत श्लोक पढ़ना नहीं। आध्यात्म का मतलब जैसे जो हमारी पेंटिंग क्लास में गुरुकुल जो हम लोग बच्चों का करा रहे हैं, उसमें आचार्य मोक्षा जी जो करा रही हैं, तो वो क्या करा रही हैं, वो ये करा रही हैं कि वो बच्चों को कला के माध्यम से उन्होंने पूरा सिलेबस बनाया। नर्सरी से लेकर के बच्चा 12वीं क्लास तक बच्चा क्या सोचता है, क्या पेंटिंग बनाना चाहिए उसको, वो उस तरह का उन्होंने डेवलप किया और उस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे का यहाँ पर जो हम लोग का क्लास है उसमें छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक है, तो उसके अनुसार वो माइंड रीड कर रहे हैं, तो उनकी क्रिएटिव माइंड मैपिंग हो रही है। उन्होंने एक वर्कशॉप में फिर वो किया था, प्रिंसिपल्स जो जेपी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रिंसिपल का हम लोगों ने माइंड रीड किया था। उन्होंने रीड किया था, कैसे रीड किया, आधा घंटा में आप दूसरे का मन कैसे रीड कर सकते हैं, सिर्फ सिग्नेचर से। सिग्नेचर यानी पेंटिंग से, लाइन ड्रॉ करने से, लिखने से, पढ़ने से आदमी का मन रीड कर सकते हैं। और पेंटिंग अगर आपने पढ़ लिया तब तो आप पूरा माइंड रीड कर लेंगे। तो उन्होंने सारे 30 प्रिंसिपल का पेंटिंग बनाया, पहले मेडिटेशन कराया, पेंटिंग बनवाया, पेंटिंग बना के सबका माइंड प्रिंसिपल लोग का बताया कि आप कैसा है, आप कैसा है। प्रिंसिपल लोग अवाक रह गए, बोले ज्योतिषी वाला माइंड, ज्योतिष जो करता है वो एक आर्टिस्ट भी बता देता है ना। इसीलिए क्योंकि उसका मन का रिफ्लेक्शन कला में होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये जो सुप्रामेंटल माइंड है, ये सुप्रामेंटल माइंड सबके अंदर होता है। हमारी एजुकेशन में इसको दबा दिया गया, इसीलिए हम लोग इसको फिर से जगाने में लगे हुए हैं, जिसको संगीत के माध्यम से ये जो है ना विशुद्ध चक्र, ये संगीत के माध्यम से डेवलप हो जाएगा, संगीत के माध्यम से डेवलप। ठीक है आचार्य जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। जैसे आपने माइंड की बात करी ना, तो जो सदगुरु हैं उनके बहुत वीडियोस आते रहते हैं, तो उन्होंने एक बार बोला था कि जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है, इंसान का जो दिमाग है
की डेवलपमेंट के लिए। तो जो सतयुग था उसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम थी, और कलयुग आते आते इतनी बढ़ गई कि मतलब अब सबसे ज्यादा दूरी है इस युग में पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो वो ये बोलते हैं कि उसका डायरेक्ट असर इंसान के दिमाग पे पड़ता है, और ये जो टाइम चल रहा है, ये जो युग चल रहा है, इसमें इंसान की दिमाग की लिमिट लास्ट लिमिट तक पहुंच गया है, इससे ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता। पर जैसे आप हैं, मैं हूँ, सारे क्लास में इतने लोग हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन सबका तो दिमाग रोज एक नया एक्सपीरियंस कर रहा, रोज एक नई बात जान रहा, तो डेवलपमेंट तो मतलब क्या वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता? मतलब मैं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है कितना सही है देखो या बेटा, कितना गलत है। सदगुरु ने क्या बोला मैं उनको तो टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े आदमी है, नाम है उनका। लेकिन मैं आपको अध्यात्म के जो उपनिषद में जो जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार मैं आपको इसका विश्लेषण कर सकता हूँ। उपनिषद में आप जो पहला एक ईशो उपनिषद का पहला श्लोक कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृता कश्यश्विदिनम, यानी कि जो कुछ भी संसार में वो सब ईश्वर का है। और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यह श्लोक जो कहता है कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, यूनिवर्स इज व्हाट, can you say that universe is having this much magnitude, or it is not a miniature form in the form of an atom? वो एटम भी यूनिवर्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन है, और वो यूनिवर्स पूरा जो है जो मैक्रो फॉर्म में है जहाँ बहुत सारे स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, तो वो क्वांटम फिजिक्स। हाँ, तो इस तरह से दोनों यूनिवर्स है। और दोनों जब यूनिवर्स है, जिसको भगवत गीता में कहता है सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि इक्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, यानी ए पर्सन इन योगा सीज द आत्मा इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन आत्मा। योग का सही अर्थ है ये इस भगवत गीता का। आज आप लोग, आपका जो प्रश्न है तनुल बेटा, आप इस प्रश्न का उत्तर आपके इस श्लोक में है, यानी चैप्टर 6 श्लोक नंबर 29 भगवत गीता। उसमें यह कह रहा है कि आपके अंदर भगवान, यानी आपके अंदर ब्रह्म है और आप ब्रह्म के अंदर है। और जो ये श्लोक ब्रह्मार्पणम भी, मुझे इसका चैप्टर याद नहीं है, यह भी भगवत गीता का श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब सदगुरु क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ब्रह्म के बाहर कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म में कितने सोलर सिस्टम है, कितने गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स, उस पूरे सारे स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच में आप वो अगर ये कहना चाह रहे हैं इस सन का और अर्थ का तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस तो इससे कितने सारे और स्टार्स के बीच में जा सकता है। तो उतने सारे स्टार्स को जब हाँ लिमिटलेस इनफाइनाइट है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज इनफाइनाइट। ह्यूमन कॉन्शियसनेस तो अभी हुए थे जी, आइंस्टीन भी तो अभी हुए थे, रामानुजन भी अभी हुए थे, आइंस्टीन भी अभी हुए थे, अभिज्ञान भी अभी हुआ है। अभी वो योगी अभिज्ञान जो वो बच्चा है 12-13 साल का, जो बहुत सारी मतलब आप ये सोच लीजिए कि जो ज्ञान त्रिकाल विषय में ऐश्वर्यम अनिमादिकम, जो ये श्लोक कह रहा है तीनों काल का ज्ञान, ईश्वर, आप ईश्वर की तरह, ये सब लोग, ये सब तो जो आप नाम ले रहे हैं, ये लोग तो सिर्फ फिजिकल फेनोमेना को देख पा रहे हैं। जो वो फेनोमेना को आप समझ लीजिए, वो फेनोमेना को कैसे देखेंगे जो बियॉन्ड मतलब आज 1000 साल पहले क्या हुआ वो दिख रहा है, जिसको मैं जानता हूँ, एक आचार्य को, है ना, एक गुरु हैं, उनको जानता हूँ कि वो 1000 साल पीछे उनको दिखता है, 1000 साल आगे भी दिख रहा है। इसको क्लैरवॉयंस कहते हैं। ये कॉन्शियसनेस है, टाइम स्पेस मैनेजमेंट है। तो यूनिवर्स में जो चीज अभी कई स्टार्स दूर जो घटनाएं अभी घटी नहीं है, वहां पर फ्यूचर, उस फ्यूचर में उस स्टार में वो माइंड को ले जाएगा तो फ्यूचर देख लेगा, और जो वहां से वो पास्ट को देख लेगा कि अर्थ जब 1000 साल पहले क्या था, क्या हो रहा था। इसीलिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस को आप ये कन्फाइन नहीं कर सकते, नंबर 1, ये पहला बात हुआ। इसलिए दूरी बढ़ने घटने की बात नहीं हो सकती।
और दूसरा चीज, ह्यूमन इवोल्यूशन अभी तो बहुत हाई जाने वाला है। अभी तो आदमी पशु से मनुष्य ही बन नहीं पाया है, अभी तो देवता बनना है उसको। अभी जो आप लोग ये चक्रास जो आप लोगों ने फोटो देखा, उसमें कितने कितने परसेंटेज आदमी के अंदर में अभी आपने आहार, निद्रा, भय और मैथुन का कमांड देखा, जो खाना पे कमांड कर लिया और निद्रा पे कमांड कर लिया और भय पे कमांड कर लिया और सेक्स पे कमांड कर लिया हो, ये एनिमैलिटी है। तो फिर ये जब कमांड नहीं किया है तो फिर उसके बाद अनाहत चक्र कहाँ पहुंचेगा, जहाँ ये अन्नमय कोश का वृत्ति है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब अन्नमय कोश से ऊपर उठिए, फिर उसके बाद आदमी अनाहत चक्र में, उसका अतिमानस कोश है, सुप्रामेंटल माइंड है, जहां पर आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप, अहंकार, ये वृत्तियां जो है, इसमें आपका आशा, चेष्टा में ममता, विवेक तक ही है। लेकिन इसके ऊपर अभी संगीत में कहाँ पहुंचा आदमी की एकदम गाएगा तो सब लोग मीरा की तरह भक्ति में सब उसके कारण उसके पास डूब जाएगा और आनंद में चला जाएगा। अभी कहाँ पहुंचा है? अभी तो लोग सब डिस्को में नाचना चाहते हैं, अभी लोग संगीत में कहाँ डूब रहे हैं। इसीलिए अभी टाइम है, अभी बहुत रिवॉल्यूशन होना है। अभी स्पिरिचुअलिटी, भक्ति योग अभी एस्टैब्लिश होने वाला है, और भक्ति योग जब मुझे भी एस्टैब्लिश बहुत होगा, डाउट था इस टॉपिक पे। मैंने सुना तो था लेकिन मुझे भी बहुत डाउट था, क्योंकि मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी थी ये बात, तभी मैंने पूछी। क्योंकि जैसे आप बताते हैं तो उस हिसाब से तो हमारा तो अभी बहुत कम विकास हुआ है, चाहे सुप्रामेंटल माइंड हो, चाहे कुंडलिनी चक्र हो, कोई कुछ भी हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा हुआ नहीं अभी मैंने कहाँ हुआ, टॉपिक। अभी तो आप योगा क्लास में ही देख लीजिए, आपको हाँ 1000 योगा टीचर्स को आप एनालाइज कीजिए, उसमें से मुश्किल से 10 योगा टीचर्स होगा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराने वाला होगा, है ना, जी और स्पिरिचुअलिटी के आधार पर वो योग बताता होगा, है ना। मेरी बायोसाइकोलॉजी, मेरी जो योग की क्लास होती है उसमें नंबर्स कम इसलिए होते हैं क्योंकि आई हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैं फिजिकल योगा वाला को प्रधान नहीं देता, योग के नाम पे आसन को मैं प्रधान नहीं देता। योग में महर्षि पतंजलि ने यम नियम को प्रधानता दिया। स्वामी रामदेव यम नियम का कहाँ बात करते हैं, स्वामी रामदेव आसन की बात करते हैं, आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। यम नियम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने किया, तो भगवान हो गए, तो उसका आधार पर बात करना पड़ेगा। जी स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक बैठ सके, सुख पूर्वक बैठ सके, वो आसन है। वो हठ योग की बात तो करते ही नहीं है। हाँ, नहीं मतलब स्थिरता और सुख भी तब आएगा जब मनाए मनुष्य नाम कारणम बंधे मोक्ष। मन आपका जब स्थिर नहीं होगा तो शरीर स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर को तो मन संचालित करता है ना। तो मन जो इधर उधर भागेगा तो एक बार ऐसे बैठेगा, फिर उधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, ठीक है ना। इसीलिए मन को सबसे बैठा, पहले तो विश्वास होना चाहिए। लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम कर पाएंगे। नहीं वही सब वृत्ति का बात है। इसीलिए देखिए बायोसाइकोलॉजी आप लोग को हम इसीलिए पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जो भी 2 4 5 लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग 10 लोग रेगुलर हैं, तो आप लोग इसीलिए, क्योंकि आप लोग जब ये रिसर्च पेपर्स जब ये लिखने वाले तैयार हो जाएंगे आप लोग, मतलब मैं तो सर्टिफिकेट कोर्स के साथ साथ हम आपको बुक्स देंगे। अगर आप लोग में से जैसे तनुल जैसे बच्चे हैं, अगर ये लोग पढ़ लेंगे बायोसाइकोलॉजी के सारे ग्रंथ, तंत्र की जो मैंने 2 वॉल्यूम्स बुक दिया, और भी बुक शेयर करेंगे योगा साइकोलॉजी की, आप लोग फिर उस पर मैं पढ़ रिसर्च रही शुरू हूँ करेंगे। गुरुजी, मैं प्रोसेस में हूँ पढ़ने के, पढ़ रही हाँ हूँ। बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो आप लोग जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर जर्मनी की वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो शोध हुआ है, फिर आप मेडिटेशन करेंगे। आचार्य मोक्षा आपको जब मेडिटेशन सिखा देंगे, आप जब मेडिटेशन करेंगे ना, आप लोग जल्दी सीखिए। मैंने अब बहुत पहले बोला था, आपने उनसे मेडिटेशन के बारे में कितना बार बात किया, उनसे टाइम लेना होगा, पूछना होगा कब खाली है, तब उसके बाद वो मेडिटेशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। ये थ्योरी नहीं है। मैंने 25 साल की साधना में किताब से ज्यादा मैंने माइंड को पढ़ा, तब जाके मैं ये भावनाओं में बात कर पाता, है ना। इसीलिए आपको ये बताना चाहिए। फिर भी मैंने अपने ऊपर प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि आपने बहुत टू दी पॉइंट पकड़ा मुझे, कि अभी भी मैं 25-27 साल की साधना में आई एम डिसग्रंटल में मैं विक्षुब्ध हूँ, है ना।
और मैं विक्षुब्ध हूँ यानी मैं दुखी हूँ, क्योंकि अभी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके लिए मुझे काम करना, और ये मेरा ड्यूटी है एक योगी होने के नाते। चाणक्य ने वही किया था 2500 साल पहले, लेकिन आज भी वही स्थिति है। तो हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। राम राज्य आकर चला गया, इसीलिए हमें फिर से हम जैसे योगियों को खड़ा होना पड़ेगा। और हम लोग सोचेंगे कि हम अपना मोक्ष मुक्ति के लिए काम कर लें, ऐसे नहीं चलेगा। योगियों को ही आगे आना पड़ेगा, उन्हें ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर काम करना पड़ेगा, उन्हें ही गरीबी दूर करनी होगी, उन्हें ही प्रेम से। एक माँ है ना, वो अपने बच्चे को कैसे भूखा छोड़ सकती है? तो भगवान तो माँ है, और हम लोग माँ के बच्चे हैं, यानी माँ के मैसेंजर हैं। हम लोग उस परम पिता के दूत हैं। तो वी आर द मूविंग मैसेंजर्स ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वी आर सपोज टू फीड एवरीवन, और हम लोगों को सबका कल्याण करना है, यही है। भैया मैंने आज की क्लास में कुछ चीज मिस करी है क्या? नहीं, कुछ आपने कुछ नहीं मिस किया है, तो बहुत ज्यादा देर तक क्लास चल रहा है हम लोग का। चलिए एंड करते हैं हम नहीं लोग। मतलब क्या मुझे कह रहे लगा हैं? कि आज की क्लास शुरू हुई है तो मैंने उसमें बीच में कुछ मिस किया। नहीं, पूरा क्लास आप तो लगातार थे, आपका तो कोई कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुआ। मिस तो ये ठीक है। तनुल की, रेशमा बहन बाद में आई है ना? हाँ, मैं तो आई 8:30 बजे हूँ गुरुजी। हाँ, मैं तो क्लास उस समय आपको देखने के बाद वो एक दो प्रश्न जो उठा है ना, उसके कारण एक ये एक्सटेंड हो गया। नहीं, आप 8 बजे आ गए थे ना? जी, चलिए मैं ठीक है। 8:30 फिर आई थी गुरुजी। क्या आप बीच में आके फिर चले गए थे भजन सुन के? जी वो गेस्ट आ गए थे घर पे ना, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। हाँ, कोई बात नहीं। आप तो चले, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग सब लोग एक दूसरे के फॉर्मेटिव स्टेज में हैं, और मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। देखते हैं बायोसाइकोलॉजी, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। सेकंड मेरा मन था कि हम लोग डिजीज पर बात करते थे, है ना, योगिक चिकित्सा पे, लेकिन अभी साधना ही आप लोगों का चलना है। तो चक्रास अगर आप लोग ठीक से समझ लिए, वृत्ति समझ लिए हैं, और किसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर एंड करते हैं हम लोग। सांस भरिए, ओंकार करके अब समाप्त करें। क्लोज योर आइज। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमामि। सब लोग हाथ जोड़कर त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य मिलाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। नमस्कार। चलिए, नमस्कार। विकास जी, आपका मॉर्निंग का क्लास कितने बजे होता है? 7:30 से 6:30 से? विकास जी सुन रहे हैं? चलो सब लोग मिलते हैं। नमस्कार।